जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग बच्चों एच लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स के एंटोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। एंटोनिम्स: ANTONYMS, एंटोनिम्स। कौन सा लेटर बच्चों? तो एच लेटर। फर्स्ट वर्ड हमने लिया हार्ड, HARD, हार्ड। हार्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कड़ा। क्या होता है? कड़ा, है ना? या फिर कठोर बोल सकते हैं, है ना? कठोर। कितने लेटर है हार्ड में? 1 2 3 4, 4 लेटर का है एक वर्ड हार्ड। इसके एंटोनिम्स का मतलब क्या हो गया? अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, जैसे कि सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट। क्लियर है बच्चों? दूसरा है सपल, SUPPLE, सपल। और तीसरा है बच्चों UNSTIFF, अनस्टिफ। तो देखिए, S से सॉफ्ट, S से सपल, कितने लेटर है इसमें? सपल क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? क्या पढ़ते हैं? सपल। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 लेटर है इसमें। अनस्टिफ, अन का मतलब होता है बच्चों नहीं, स्टिफ का मतलब होता है कठोर, सख्त। तो अनस्टिफ मतलब जो कठोर ना हो, जो कड़ा ना हो। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, अनस्टिफ। क्लियर? ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं हार्ड के क्या है? एंटोनिम्स है। तो इनका मतलब क्या होगा? बिल्कुल इसके अपोजिट क्या होगा? उसके उल्टा, कोमल। क्या होगा बच्चों? कोमल। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? कोमल, मुलायम, है ना? सपल या अनस्टिफ, कोमल। क्लियर? यहाँ हार्ड मतलब कड़ा या कठोर, इसका मतलब क्या हो गया? सपल, सॉफ्ट, अनस्टिफ, कोमल। चलिए हम लोग अब लेते हैं दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड जैसे कि बच्चों हमने बोला हैस्टी, HASTY, हैस्टी। हैस्टी का मतलब होता है बच्चों उतावला होना, उतावला। क्या होता है? उतावला। इसमें कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का एक वर्ड है हैस्टी, मतलब होता है उतावला। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों? अलर्ट, ALERT, अलर्ट। दूसरा होता है बच्चों केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल। और तीसरा है बच्चों मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस। अलर्ट, केयरफुल, मेटिकुलस। बच्चों मेटिकुलस में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर का एक वर्ड है मेटिकुलस। इसका मतलब क्या है बच्चों? अलर्ट, केयरफुल और मेटिकुलस, ये तीनों ही हैस्टी के क्या है? एंटोनिम्स हैं। तो इनका मतलब क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? सावधान। आएगा बच्चों? सावधान। हम अक्सर बच्चों उतावला हो जाते हैं, और उतावला में क्या है? कई सारी गलतियां होती है। तो उतावला मतलब गलतियां एक तरह से, हैस्टी। और इसके अपोजिट अलर्ट, केयरफुल, मेटिकुलस, मतलब सावधान होना। चलिए सावधान, क्लियर है? अलर्ट यानी कि सावधान। चलिए तीसरा वर्ड लेते हैं बच्चों हम लोग। क्लियर? चलिए इसको क्या पढ़ते हैं? हैस्टी, HASTY। तीसरा वर्ड है हम लोगों के पास तीसरा वर्ड है हम लोगों के पास बच्चे हॉटी। क्या है बच्चों? हॉटी, HAUGHTY, हॉटी। क्या पढ़ते हैं इसको? हॉटी। जैसे नॉटी होता है उसी तरह हॉटी, है ना? कितने लेटर है इसमें बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है हॉटी। क्या मतलब होता है इसका? घमंडी। क्या होता है? घमंडी, घमंडी। क्लियर है बच्चों? घमंडी। इसके जस्ट अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड एंटोनिम्स हमने कहा, जैसे कि मॉडेस्ट,
DEST, मॉडेस्ट। क्लियर है? कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 लेटर है, मॉडेस्ट। दूसरा हमने कहा बच्चों HUMBLE, हम्बल, है ना, विनम्र। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर का हम्बल वर्ड है। चलिए तीसरा हम लेते हैं बच्चों पोलाइट, POLITE, पोलाइट। पोलाइट में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर का पोलाइट। हम्बल कितने लेटर का है? 6 लेटर का। मॉडेस्ट कितने लेटर का है? 6 लेटर का। ये तीनों बच्चों कितने लेटर का है? 6 लेटर। और ये तीनों के तीनों क्या है? मॉडेस्ट, हम्बल एंड पोलाइट। हॉटी, हटी के क्या है बच्चों? एंटोनिम्स है। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा? इसके अपोजिट क्या होगा? विनम्र, विनम्र। और विनम्र कौन होते हैं? जिनमें घमंड ना होता है। तो घमंड जो नहीं रखते हैं वो क्या होंगे? विनम्र। चलिए तो हटी के क्या होंगे एंटोनिम्स? मॉडेस्ट, हम्बल, पोलाइट। तो जीवन में क्या रखना है बच्चों? हम्बल होना है, बी अ हम्बल, बी अ पोलाइट, है ना, मॉडेस्ट। चलिए चौथा वर्ड है बच्चों चौथा वर्ड हमने बोला HELL, हेल। हेल का मतलब क्या होता है बच्चों? नरक। क्या होता है? नरक। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 लेटर का एक वर्ड है हेल, मतलब नरक। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। पाराडाइज, PARADISE, पाराडाइज। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पाराडाइज जो है कितने लेटर का है बच्चों? 8 लेटर का एक वर्ड है पाराडाइज। फिर बच्चों हम लेते हैं हेवन, HEAVEN, हेवन। ये दोनों ही क्या है बच्चों? हेल के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग भी क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट, स्वर्ग। क्या होगा बच्चों? स्वर्ग। क्या होगा? स्वर्ग। क्लियर है? तो हेल मतलब नरक, पाराडाइस, हेवन का मतलब क्या है बच्चों? स्वर्ग। चलिए तो जीवन में क्या करना है? कुछ ऐसे कर्म और अच्छे कर्म करने काम जिससे क्या मिले हमें? पैराडाइज और हेवन। तो बच्चों अभी जो जीवन आप जी रहे हैं वो क्या है? हेवन है, पैराडाइज है, स्वर्ग है। क्यों? क्योंकि आप अपने स्मार्टफोन के जरिए बच्चों पढ़ पा रहे हैं, है ना, इस एंटोनिम्स को ले पा रहे हैं, इस वर्ड को आप अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए आपको, इसके लिए क्या है आपके पास? पैराडाइज है, हेवन है, स्वर्ग है, यही तो है बच्चों। चलिए चलिए चौथा चौथा हो गया। पांचवा वर्ड, पांचवा वर्ड हमने लिया, जैसे कि बच्चे ध्यान दीजिए। पांचवा वर्ड हमने लिया जैसे कि हमने बोला HAIL, हेल। इसको भी क्या प्रोनाउंस करते हैं बच्चों? हेल। हेल का मतलब होता है स्वागत करना। क्या करना? स्वागत करना, स्वागत करना। क्लियर है बच्चों? कितने लेटर है? 1 2 3 4 लेटर का एक वर्ड है स्वागत करना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों? इंसल्ट, INSULT, इंसल्ट, है ना। दूसरा वर्ड हम लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमने कहा ह्यूमिलिएट, HUMILIATE, ह्यूमिलिएट। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है ह्यूमिलिएट। तीसरा हम लेते हैं बच्चों एक्सपोज, EXPOSE, एक्सपोज। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। ये अक्सर बच्चों, ये एक्सपोज, ह्यूमिलिएट, इंसल्ट, ये सारी चीजें हिंदू न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते होंगे या पढ़ते थे, उसमें क्या होता है बच्चों? ये वर्ड रहते थे, एक्सपोज करना बोलते हैं ना, किन्हीं को पॉलिटिक्स में यूज होता है ह्यूमिलिएट, इंसल्ट। तो बच्चों ये तीनों क्या है? हेल के एंटोनिम्स हैं। तो इन तीनों का मीनिंग क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों? मान करना, अपमान करना, है ना।
अब ऐसा क्यों? देखिए, हेल मतलब स्वागत करना, स्वागत मतलब हम अतिथि का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं बच्चों, है ना। और इसके अपोजिट इंसल्ट, ह्यूमिलिएट, एक्सपोज करना मतलब अपमान करना। चलिए, क्लियर है। पांचवा हो गया, छठा वर्ड है हम लोगों का। हमने बोला बच्चों ध्यान दीजिएगा, सिक्स्थ वर्ड में जैसे कि हमने ले लिया हैम्पर, सिक्स्थ वर्ड HAMPER, हैम्पर। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। ER 6 लेटर का है। इसमें क्या होगा बच्चों? इसका होता है बाधा डालना, बाधा डालना। क्लियर? बाधा डालना क्या होता है बच्चों? बाधा डालना मतलब रुकावट करना, है ना, बाधा डालना। हैम्पर, क्या पढ़ते हैं इसको? हैम्पर। इसके बच्चों एंटोनिम्स होंगे AID, एड मतलब मदद करना। कितने लेटर इसमें? 1 2 3। फिर बच्चों फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, TATE, फैसिलिटेट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लेटर का एक वर्ड है फैसिलिटेट। तीसरा हम लेते हैं बच्चों, जैसे कि हमने कहा HELP, हेल्प। क्लियर है? तो एड, फैसिलिटेट और हेल्प, ये तीनों ही हैम्पर के क्या है? एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग क्या होगा? अपोजिट क्या होगा? मदद करना, मदद करना। क्लियर है? यहाँ क्या है बच्चों? बाधा डालना, रुकावटें करना, परेशान करना। और इसके अपोजिट क्या है? एड, फैसिलिटेट, हेल्प, मदद करना। तो हैम्पर मतलब रुकावट, बाधा डालना। हैम्पर का मतलब बाधा डालना। अपोजिट हेड, फैसिलिटेट, हेल्प। एक और लेते हैं सातवां वर्ड। सातवां वर्ड जैसे कि हमने बोला बच्चों हैंकर, HANKER, हैंकर। हैंकर का मतलब होता है इच्छा करना। क्या करना बच्चों? इच्छा करना, है ना, इच्छा करना। और इस कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 लेटर है, हैम्पर में भी 6 लेटर। हैंकर है बच्चों NKER। इसके एंटोनिम्स होंगे नेग्लेक्ट, NEGLECT, नेग्लेक्ट, है ना। फिर होगा बच्चों AVOID, अवॉइड। और तीसरा है बच्चों हम लोगों के पास इग्नोर, IGNORE, इग्नोर। तो नेग्लेक्ट, अवॉइड, इग्नोर, ये तीनों ही बच्चों के एंकर के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग क्या होगा? इसके अपोजिट होगा, क्या होगा? इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना, है ना, नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना। तो हैंकर के एंटोनिम्स नेग्लेक्ट, अवॉइड, इग्नोर। हम किसी को इग्नोर करते हैं, है ना, कोई हमें परेशान करता है तो क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। चलिए, आठवां और लास्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, जैसे कि जो हमने बोला एकदम स्मूथ, एकदम प्यार से। आठवां वर्ड हमने बोला, जैसे कि हमने बोला बच्चों होप, HOBNOB, HOBNOB। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। देखिए ये भी 6 लेटर का है, होप नो। इसका मतलब होता है बच्चों घुल मिल जाना, घुल मिल, घुल मिल जाना। क्लियर? क्या होता है? घुल मिल जाना। क्लियर है बच्चों? घुल मिल जाना मतलब मिलाव करना, घुल मिल के रहना, है बोलते हैं ना, परिवार में क्या करते हैं हम लोग? घुल मिल के रहते हैं। तो घुल मिल जाना, होम नो। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों? डिस एसोसिएट, DISASSOCIATE, डिस एसोसिएट। क्लियर है? डी से ही हम लोग लेते हैं डिफर, DIFFER, डिफर। क्लियर है बच्चों? और इसके जस्ट
तीसरा हम लेते हैं बच्चों, जैसे कि लीव, LIVE, लीव, ALONE, लीव अलोन। क्या बोलेंगे? लीव अलोन। तो डिसएसोसिएट में कितने लेटर हैं? DIS। डिस का मतलब होता है नहीं, एसोसिएट का मतलब होता है मिल के रह। डिसएसोसिएट मतलब जो घुल मिल के नहीं रहे, मिल के नहीं रहे। डिफर, लीव अलोन, ये तीनों ही होप नोब के क्या एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग क्या होगा? इसके अपोजिट है ना, क्या होगा बच्चों? अकेले रहना, अकेले रहना, है ना। तो घुल मिल के रहना या फिर घुल मिल जाना, घुल मिल जाना, तो होप नो। इसके अपोजिट डिसएसोसिएट, डिफर, लीव अलोन। क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। इस सारे एंटोनिम्स को अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए विथ प्रोनाउंसिएशन, विथ लेटर। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ अनदर एंटोनिम्स के साथ। बच्चों पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।